ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। मीठे बच्चे, मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना, शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इसकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। दूसरी पॉइंट, तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो। जो भी आपकी स्थिति रही है उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह देह भान में, आप आत्मिक भान में। तीसरी पॉइंट, आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं वह न चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फ़र्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। चौथी पॉइंट, तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है, क्योंकि एक मिनट नहीं 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया, तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे या और भी कहाँ समय व संकल्प गया, चेक किया।
5वीं पॉइंट, बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं तो वह भी तंग करना शुरू करती है। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वह होना है। 6ठी पॉइंट, कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे, तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझें चाहे नहीं समझें, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे ज़रूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। 7वीं पॉइंट, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है। तो सदा हरेक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। 8वीं पॉइंट, बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वह रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर हैं क्या? नंबरवार हैं, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि, अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार है, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी।
और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। कर्म करने से पहले आदि, मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। अच्छा, ओम शांति।